हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू मित्तल। आज हम बनाएंगे मकई की रोटी और सरसों का साग। मैंने यहाँ पर आधा किलो सरसों ली है, 250 ग्राम पालक और 250 ग्राम बथुआ। इन सबको पहले मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद इसे बहुत ही बारीक कट करना है और बारीक कट करने के बाद आप इसे खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि पत्तों वाली सब्जियों में मिट्टी बहुत होती है। तो हमने इनको बहुत ही अच्छे से वॉश किया है। एक कढ़ाई ली है मैंने, यहाँ पर मैं डाल दूंगी ये सरसों, पालक और बथुआ कटा हुआ। यहाँ मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक और चुटकी भर सोडा। ये डालने से क्या होगा, इसका कलर बहुत अच्छा ग्रीन रहेगा और आपकी ये जो साग वाली जो सब्जी है बहुत ही अच्छे से पक जाएगी। और साथ में मैं डाल देती हूँ 2 कप पानी। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। अब हमें इसे 10 मिनट तक बहुत अच्छे से पकाना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसे ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं मकई का आटा। मकई के आटे के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मकई का आटा लिया है। इसे आपने अच्छे से छान लेना है। और अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा। ऐसा करने से क्या होता है, मकई की रोटी बहुत ही अच्छी फूली फूली बनती है, वो टूटती नहीं है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 चम्मच सॉल्ट। अगर आप डालना चाहें थोड़ा सा यहाँ पर आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच कोरिएंडर को फाइन कट करके डाला है। इन सबको पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। इस आटे में 1.5 कप पानी लग गया है और इसे मैंने गुनगुना करके रखा हुआ है। गुनगुने पानी से आटा लगाने से क्या होता है, ये सोख बहुत अच्छे से होता है, रोटी फटती नहीं है। आटा जितना अच्छा सोख होगा आपकी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, एकदम से पानी को नहीं डालना। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा डो बन गया है। अब मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच घी ले लेती हूँ और इस घी को ऐसे हाथों में मसल कर इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि आटा बहुत ही चिकना चिकना अच्छा हो जाए, बिल्कुल भी हाथों में स्टिक नहीं होगा। ये देखिए जी, आटा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसे एक साइड में 10 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से फूल जाए, अच्छे से भीग जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा ग्रीन ग्रीन कलर, बट ये थोड़ा सा अभी कच्चा है। अच्छा होगा कि अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए और हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ जी, अभी 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब ये सॉफ्ट हो गया है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम इसे ठंडा करके थोड़ा दरदरा पीसेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही पतला पेस्ट नहीं बनाना। सरसों का साग थोड़ा दरदरा अच्छा लगता है, तो हम इसे ठंडा कर लेते हैं। अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और इसे हम थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। हाँ जी, बहुत ही अच्छा ग्राइंड हो गया है। अब हम इसका तड़का बनाते हैं। हमने लिया एक पैन, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी, 2 से 3 यहाँ पर मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च। 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने बारीक कटा हुआ। सरसों का साग, मकई की रोटी विंटर में बहुत ही अच्छी लगती है। मकई की रोटी सेहत के लिए भी अच्छी होती है और ये गर्माहट भी देती है। पत्तियों वाली सब्जी जैसे सरसों, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहती है। ये देखिए जी, हमने प्याज को पिंक किया है। यहाँ पर मैंने प्याज को डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर मैं प्याज को डार्क करती हूँ तो कलर सरसों का ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। मैं अनियन डालने के बाद गार्लिक डालूंगी ताकि अनियन के पानी के साथ में गार्लिक जब कुक होगा तो वो बहुत ही स्टीम के साथ एक अच्छा फ्लेवर देगा। आप यहाँ चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इनको बारीक कट करके रखा हुआ है। साथ में मैं डाल देती हूँ 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, क्योंकि सरसों में बहुत सारे मसाले नहीं होते तो इसमें लहसुन का, अदरक का, ग्रीन चिली का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अदरक को मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि इसका जो जूस निकलता है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं 1 इंच के टुकड़े के जितना यहाँ पर ग्रेट करके डाल देती हूँ। अब इसे मैं 1 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ ताकि ये स्टीम से टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी मैं इसे चेक कर लेती हूँ। यस, ये देखिए जी, टमाटो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डलेंगे तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच
नमक और थोड़ा सा यहाँ मैं गार्लिक पेस्ट भी डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच। गार्लिक मुंह में आएगा और पेस्ट से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। तो वैसे भी सरसों के साग में बहुत सारा गार्लिक बहुत अच्छा लगता है। आप नहीं खाते हो गार्लिक तो यहाँ पर आप अदरक की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब आप देख रहे हैं ना, प्रॉपर अच्छे से घी छोड़ दिया है, टमाटो बहुत अच्छे कुक हो गए हैं। अब हम यहाँ पर सरसों डालेंगे। ये देखिए जी, मैंने हाई फ्लेम कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा घुटा घुटा बने इसके लिए हम डालेंगे यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मकई का आटा। मकई के आटे से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी, टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल आपका घुटा हुआ बनेगा ये। तो अब मैं इसे अच्छे से घोट देती हूँ। इसे हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए और पकने देते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से घुट जाए, मकई का आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे। और तब तक हम बना लेते हैं गर्मा गर्म मकई की रोटी। मकई की रोटी बनाते वक्त शिकायत रहती है कि रोटी फट जाती है। मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताती हूँ, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने फॉयल लिया, आप अपने चकले पर या बोर्ड पर किसी भी चीज़ पर आप इस फॉयल को ऐसे उल्टे साइड से कवर कर देंगे और अब हम इसके ऊपर बेलेंगे, बहुत ही आराम से बेलेगी। मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया और अब मैं इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख देती हूँ। मकई की रोटी बहुत ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है, ये थोड़ी मोटी होगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। हमने एक बार रखे हुए आटे को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि वो और अच्छा चिकना हो जाए और रोटियाँ बहुत अच्छे से बिले। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा आटा बन गया है। मैंने यहाँ पर लिया आटा, इसे मैं अच्छे से रोल कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से मैंने रोल कर लिया है। थोड़ा सा मैं डस्ट कर देती हूँ सूखे आटे से। आपने इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, इसमें ताकत नहीं लगानी क्योंकि मकई का आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ऐसा करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए जी, मैं बहुत ही अच्छे से टर्न कर पा रही हूँ और ये रोटियां आप बहुत ही आराम से बेल पाएंगे। इसे मैं सेक रही हूँ देसी घी से। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट गैस पे भी सेक सकते हैं जब तवे पे थोड़ी सिक जाए, और आप यहाँ पर घी लगाकर थोड़ा सा पराठे स्टाइल में भी सेक सकते हैं। हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि रोटी चिपके नहीं। ये देखिए जी, और अब इसे अच्छे से मैंने इस पर डाल दिया है। ये थोड़ी कुक होगी तब तक मैं दूसरी रोटी भी बेल लेती हूँ। जब रोटी लगे थोड़ी सी सिक गई है, देन आपने इसे बहुत ही आराम से टर्न कर देना है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये ऑरेंज हो गया है, क्योंकि अगर तवे पर बहुत अच्छी से सिकेगी तो आप गैस पर भी उसे बहुत अच्छे से कुक कर पाएंगे। दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक जानी चाहिए। ये देख रहे हैं, इधर से भी थोड़े से पैचेस आ गए हैं। ये देखिए जी, रोटी बहुत अच्छी सिक गई है, तो मैंने इसे डायरेक्ट गैस पे रखा। ये देखिए जी, पूरी अच्छे से फूल गई है, बहुत ही अच्छी रोटी बनी है। हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। आप जितने ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए जी, कहीं से भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। आपने साइड्स को भी अच्छे से कुक करना है। ये देखिए जी, हमारी रोटी तैयार हो गई है और इसके ऊपर रखती हूँ मैं देसी घी, क्योंकि देसी घी के बिना मकई की रोटी का स्वाद ही नहीं है। हमारा सरसों का साग भी तैयार है, रोटियां भी तैयार है। तो अब हम प्लेटिंग करते हैं। अब यहाँ हम एक तड़का लगाते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच डाला देसी घी, इसमें मैं डाल देती हूँ 2 से 3 सूखी मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक, और इसे अभी हम थोड़ा सा क्रिस्पी करते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। और हमने फटाफट इस तड़के को डाल देना है सरसों के साग पर। रोटी के ऊपर मैं रख देती हूँ थोड़ा सा बटर। ये देखिए जी, सरसों का साग, मकई की रोटी, और हम इसके साथ में सर्व करेंगे गुड़। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।